हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट हुजैन। जी हाँ, मैं आपको अप्रैल फुल बिल्कुल नहीं बना रही। आज से हमेशा मैं लेकर आऊंगी आपका फेवरेट शो यानी कि व्हाट्सएप टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम बातें करेंगे एग्जाम्स की। एक्चुअली हमने पूछा आपके टीवी स्टार से कि एग्जाम के टाइम वो कितना नर्वस होते हैं। यार मैं तो एग्जाम के टाइम बहुत ही नर्वस होती हूँ, और कुछ स्कूल्स और एग्जाम से जुड़ी हुई यादें। मेरे को पढ़ाई कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठती थी तो ऑफ कोर्स मैं पूरी रात जागती थी। रात को जागते जागते मैं 9 कॉफ़ियाँ पी जाती थी और कॉफ़ी पीने के बाद सो जाती थी। मैं रात को नहाती थी 4-5 बार थिंकिंग दैट अभी मैं जाग जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं जाग पाती थी। एंड टच वुड मैं सारे एग्जाम्स में अच्छे से क्लियर कर लेती थी एट डिसेंट मार्क्स। बट प्लीज़ गाइज स्टडी ऑन टाइम सो दैट बाद में प्रेशर नहीं रहेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। दिन का अगर आधा घंटा भी दे दोगे ना, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल लेटर, विच आई नेवर अंडरस्टूड एंड आई गेस आई एम अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। एग्जाम के टाइम पे मैं सच बताऊं तो मेरे पेट में इतनी गुदगुदी होती थी एंड स्वेयर ऑन गॉड मैं एक्चुअली घर का कोना कहीं पकड़ता था या तो कहीं ना कहीं जाके छुप जाता था। मुझे डर इतना लगता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और फिर अकेले में जाके पढ़ता रहता, रात में पढ़ते थे। सो बहुत डर लगता था मुझे एग्जाम के नाम से। मैथ्स में मैं बहुत फिसड्डी थी और मैथ्स की टीचर से हमेशा मुझे बहुत डांट पड़ती थी, थप्पड़ भी पड़ते थे लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर थी और बहुत अच्छे से थोड़ा नीचे थी। लेकिन मैथ्स में मैं बहुत गंदी थी और मेरी मैथ्स टीचर थी एक मिसेस भटनागर, वो मुझे हमेशा बहुत बहुत मारती थी। मैं 3rd क्लास में थी, मुझे आज तक याद है। मैं हमेशा उनसे झूठ बोल देती थी कि मैंने होमवर्क किया और मैंने नहीं किया होता था। तो एक बार हमारी पीटीए मीटिंग थी तो वहाँ पर उसने मेरी जो मतलब मेरे मॉम डैड है उनको बोला कि मैंने आज तक इतनी लायर बच्ची नहीं देखी क्योंकि मेरी सिर्फ मैथ्स टीचर से ही कंप्लेंट आती थी। तो मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, अदरवाइज तो मेरी बहुत पिटाई होती। स्कूल में मैं स्टडी में मैं इतना अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था, पर स्टडी में से मैं भागता था। सबसे ज़्यादा मैथ्स मुझे बहुत परेशान करता था। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मुझे मार मार के पढ़ाती थी कि सिर्फ पास हो जा मैथ्स में, बाकी तो सब हैंडल कर लेगा। सो एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी गुड, बट एज अ स्टूडेंट हु इज गुड इन स्टडीज आई वाज नॉट गुड। स्कूल में आई थिंक आई वाज अ ब्रैट। टीचर्स यूज्ड टू हेट मी, टीचर्स यूज्ड टू कीप ऑन पनिशिंग मी। मदर हैड गिवन अप ऑन मी व्हेन इट केम टू स्टडिंग। मैं कभी पढ़ाई नहीं करती थी एंड लकीली मैं बच जाती थी बिकॉज माय मम यूज्ड टू वर्क। तो जब वो शाम में आती थी आई वाज लाइक हाँ पढ़ लिया, बट आई नो व्हाट आई यूज्ड टू डू। मेरा बोर्ड एक्सपीरियंस सबसे अमेजिंग था क्योंकि मेरे जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुए उसमें मेरे परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी। जितने भी मैंने बोर्ड एग्जाम नहीं दिए, मतलब 11th या 9th, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत गंदे आते थे तो उसके लिए डांट पड़ती थी। लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे रहे हैं। एंड आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू जिनका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, स्टडी हार्ड, क्योंकि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज लाए, अच्छे मार्क्स लाए, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो या लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं जब, या अभी जैसे एग्जाम टाइम चल रहा है, सब कुछ छोड़ दो। जस्ट फॉर 1 मंथ या 1.5 में जितना टाइम आपका एग्जाम चल रहा है, उतने टाइम के लिए जस्ट बी फोकस और उस एग्जाम दो, अच्छे से दो, दिल लगा के पढ़ो। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो 1-1.5 महीना आप मेहनत करोगे ना, वो आपके आगे आने वाले कई सालों तक आपको बहुत हेल्प करेगी। सो आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट नर्वस। कुछ भी होता है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आते जो मुझे सिखाया गया था, जो आता है उसे पहले करो, जो नहीं आता उसके बारे में बाद में सोचो। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग जो आपको नहीं आता है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, किल इट। मैं तो एक दिन पढ़ के अपने एग्ज़ाम देती थी और मैं हमेशा से ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो पढ़ नहीं सकती है। तो मैं मेरी मम्मी को एक दिन पहले लेकर बैठती थी और बोलती थी कि आप पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या है, आप मुझे लेक्चर दो और मैं सुन रही हूँ आपका लेक्चर। तो मैं ऐसी स्टूडेंट थी, लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसे स्टूडेंट मत रहिएगा, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ के शायद मेरे टचवुड लक अच्छा था, नंबर आ गए थे लेकिन आप भी प्लीज़ मेहनत कीजिए, क्योंकि एक दिन पढ़ने के बाद अगर आपको 75% आते हैं तो आप सारा अगर साल पढ़ेंगे तो आपके शायद 95% भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ऐसा मेरे बड़े भी मुझे कहते थे मैं अपने छोटों को यही बोलूँगी कि अच्छे से मेहनत करो यार, अच्छा पढ़ो।
ऑल द बेस्ट, प्लीज़ कीप काम, रात को जागिए मत, पहले से पढ़ कर रखिए. आई गेस यू गाइज हैव हैड इनफ टाइम टू स्टडी. पूरा 1 साल था पढ़ने के लिए, और अगर अभी नहीं भी पढ़ा हो तो जो पढ़ सकते हो वही पढ़ो. डोंट फिल योर स्टफ, डोंट फिल योर हेड विथ एवरीथिंग. पिक लिटिल बिट एंड गेट योर मार्क्स फ्रॉम देयर. This week, the true owner of your gift is none other than Karan Singh Grover. But before we start with our interesting gift segment, I would like to request all you viewers to mention your name as well as your favorite star's name on the gift. And also please make sure that you avoid breakable stuff. From Aisha Khan from Sydney. This is your gift, man. I hope and pray that one day you and Jane make a visit to Australia. It will be a blessing for us to have you in our country. Our country, Aisha Khan, firstly, na, our country, India hai. But we will definitely visit Australia someday because we have a very close friend who lives there, shifting there. Thank you so much for this beautiful card, Aisha. अरे ये तो मेरा बेबी फोटोग्राफ है. The most awesome. How do you know I'm the most awesome person in the whole wide world? So sweet, man. डब्बे के अंदर बैग के अंदर एक और. Dude, if you spend so much money on this now, I'll be very, very upset. So sweet. Look at this. Thank you. I'll use it for my bike. Thank you. Thanks, Aisha. Thank you for going through so much pain and spending money and sending me a gift all the way from Australia. It's much appreciated. I'll use this every day. And once, if we ever make a plan to go to Australia, we'll let you know. Okay? भाई मेरा नाम लिख देना ऊपर है नेक्स्ट टाइम, तो सब खोल देते हैं गिफ्ट्स मेरे. अच्छा है, मेरे को खोलना नहीं आता वैसे, बट स्टिल. दिस इज़ फ्रॉम, ये तो लिखा था, अभिनवा बिदानासी. अभिनवा बिदानासी, अच्छा नहीं. It's a nice name, very unique. What does it mean? This is for my anniversary, for our anniversary, sorry. Happy wedding anniversary. See, I'll tell you what. After marriage now, I've realized there's no point planning, because the wife always does all the planning, and even if you plan something nice, it's always rejected. Thank you, Abhinava. From Mavish Rana. I know you, Mavish. Thank you for sending me this big box. फुल ऑन एपिसोड है ना पूरा, मतलब एंड तक ड्रामा बिल्डअप होगा. नाइस. आई गॉट चॉकलेट मैन, मिल्क स्ट्रॉबेरी टूकू एंड माय कार्ड एंड a book. We'll read the card and I can open everything in private so that you don't see it and you don't see it because it's my gift. Thank you so much for all the little text that I have to read still. And thank you for the chocolates and the other two things that I haven't seen yet, but I will. Thank you for sending me this on my birthday. For my birthday, not really on my birthday. Thank you so much. Thank you. I love you all. I'm sure you guys must have seen Bhumi as a wonderful bride on screen. So let's check out what Bhumi has to say about her new wedding lehenga. इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल लहंगा, और ये टिपिकल जैसे इंडियन ब्राइड पहनती है वैसी, मतलब इट्स नॉट रेड जो टिपिकल कलर होता है ब्राइड्स के लिए. तो क्योंकि मैं यूएस की मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं मतलब भूमि इज़ फ्रॉम यूएस, तो इसीलिए द कलर्स दैट
has been used here are like fuchsia pink and ये all the combination of colors are very different, जिसकी वजह से ये थोड़ी अलग लग रही है. और and I've got nice jewelry, heavy this neck piece and earrings, mang tika and everything. So I'm loving it. शामिन को तैयार होना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज़ वो रोज़ तैयार होती है शूट के लिए. और उसके अलावा जब शूट नहीं होता है तो शामिन बिल्कुल तैयार नहीं होती है. वो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के और बस लिप बाम लगा के मैं निकलती हूँ. मैं बिल्कुल तैयार नहीं होती हूँ. और बट भूमि को बहुत अच्छा लग रहा है तैयार होके बिकॉज़ वो भी इतनी तैयार नहीं होती है. पहली बार सज धज के तैयार हुई है किशन के लिए. ये जो इसका ये दुपट्टा है ये दिस इज़ ऑफ नेट. और ये भी पूरा नेट का है. इसमें पूरा ये काम किया हुआ है. ये एम्ब्रॉयड्रीड लगाया हुआ है एंड इसमें बहुत अच्छे लेस लगाया हुआ है. और इवन इसका बॉर्डर आप देखेंगे इट्स वेरी हैवी और बहुत वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो और ये ब्लाउज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट में है इसके साथ. तो आई थिंक उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लाउज़. आई लव द ब्लाउज़. Let us talk about Naveed Bhangu, that is Agam in Amrit Manthan, and let's know about his journey up till now. शुरुआत मैं +2 में पढ़ा करता था पंजाब जालंधर नूर महल में. तो हमारे यहाँ एक पंजाबी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी तो मैं ऐसे ही देखने चला गया. तो मैं देखने गया तो गुरदास मान साहब और हरभजन मान जी बहुत सारे थे. तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको देखूंगा, सबके साथ फ़ोटोज़ मैं खिंचवाऊंगा. लेकिन देखते देखते क्या हुआ कि मैं उनका कोई एक सीन देखने लगा जो बहुत ही इमोशनल सीन था उनकी माँ के साथ. तो ऐसे में देखते देखते मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इमोशंस जागे. एक जगह मुझे इस बात का भी एक सच पता चला कि ये सब होती तो एक्टिंग है, सब लोग करते हैं, लेकिन एक्टिंग भी एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों को हंसा सकती है, दूसरों को रुला सकती है. उस दिन से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ. हालांकि मैं बचपन में बहुत सारे मैं रामलीलाज वगैरह जैसे काम करता था, उसमें मैं प्ले किया करता था. जैसे स्कूल में कोई फंक्शन है या फिर कॉलेज में कोई फंक्शन होता था, मैं तब सब में पार्टिसिपेट किया करता था. लेकिन उसके बाद जब मैंने शूटिंग देखी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मैं इस फील्ड में आऊँ, इस लाइन में आना चाहता हूँ. फिर मैंने देन उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई फिर मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया. मैंने पहले पंजाब में बहुत सारे वीडियोस शूट किए हैं, पंजाबी एल्बम्स शूट किए हैं. उसके बाद मेरी तमन्ना बढ़ने लगी मैं मुंबई जाऊं. सब लोग मुझे बोलते थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब मुझे कहते थे कि तू मुंबई जा सकता है अगर तू चाहे. तो मैं मुंबई के नाम से बहुत डरा करता था कि वहाँ बहुत बड़े एक्टर्स हैं, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या होगा कि नहीं होगा मेरा कुछ. तो मेरे दिल में बहुत एक खौफ था. लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बताया कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं जीसस पे बहुत बिलीव करता हूँ, जब ये मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरे दिल से वो सारा डर था जो वो निकल गया था. लेकिन मुंबई आने से पहले मुझे इस चीज़ का एक फ़ील हुआ था कि मुझे गॉड ने खुद कहा था कि तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे वहाँ से खुद कॉल आ जाएगी. और ऐसा ही हुआ कि हालांकि मोस्टली लोग जो यहाँ आकर स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं कि काम करने के लिए, काम के लिए, लेकिन मुझे वहाँ बैठे बिठाए मुझे कॉल आया था अमृत मंथन के लिए. तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल आई थी पंजाब में. तो मैं यहाँ आया और आज मैं काम कर रहा हूँ और आज आप बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे काम को. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काम को हमेशा ऐसे ही पसंद करते रहें. मैंने फ़र्स्ट कैमरा मैंने म्यूज़िक एल्बम के लिए ही किया था. वीडियो का नाम था पंजाबी वीडियो था, मुख पीला पीला लगता. तो जस्ट मैंने वो एक सैड सॉन्ग था जो मैंने मैं अंदर से नर्वस था बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे कर पाऊँगा. लेकिन डायरेक्टर ने मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब वो वीडियो कंप्लीट कर लिया. उसके बाद मैंने 300 वीडियोस और भी कर लिए. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ, लोग देखते हैं मेरे काम को, पसंद करते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं मेरे साथ और बोलते हैं कि उनको मेरे रियलिटी के बारे में, जैसे जो रियल लाइफ में मैं हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे चलता हूँ, कैसे खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, जीता हूँ. तो सब उनको पता चलता है और उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी लाइफ को आजकल किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और ना होना चाहिए. बट एक एक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी लाइफ से हर किसी को लेना देना होता है.
तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, बात करते हैं। तो यही कलाकार की एक अच्छी, अगर असली खुशी कलाकार की यही होती है। ड्रीम रोल ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से मैडनेस में जो होते हैं, मैं एक बच्चे का किरदार निभाना चाहता हूँ। एक बच्चा हो और जो एक पागल सा सीधा साधा सा जो बच्चा होता है, उसे जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं होता, जैसे मैड भी बोल सकते हैं हम, लेकिन होता तो बच्चा ही है वह। मैं वो एक्टिंग करना चाहता हूँ। अगर मुझे कभी भी चांस मिला तो मैं पूरे दिल से वो किरदार जो है निभाऊंगा। Hey guys, that's all for today. I hope you enjoyed our today's segment. Please don't forget to send your reviews and suggestions on WhatsApp TV at india-forums.com. I will see you next week. Till then, take care and bye-bye.